So today we will continue with the revision and first of all we will take up accounting for share capital. इसमें कल जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी सब इलस्ट्रेशन नंबर 64 में उसमें क्या है हम कल डिस्कस कर रहे थे कि व्हेन द एक्सेस मनी इज एडजस्टेड ऑन द कॉल्स। एक्सेस मनी कॉल्स पे एडजस्ट कब होगा? जब उसका एक्सेस मनी अलॉटमेंट के बाद भी बच जाएगा। एक ये दिन है ना, जब एक्सेस मनी जो है अलॉटमेंट के बाद भी बच जाएगा। हमने कहा कि आपने से फॉर एग्जांपल 1200 शेयर्स आपने अप्लाई करिए और आपको मिले 1000 शेयर्स और पेएबल जो था वो दे 253। इट मींस कंपनी के पास कितना एक्सेस पड़ा हुआ है? 1200 माइनस 1000, 200 इंटू 2 रुपीज 400। तो ये एक्सेस मनी कहाँ एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। अलॉटमेंट वाला कितना पे करना बन रहा था? 5000। तो 5 में हम 400 एडजस्ट कर देंगे, 46 कंपनी रिसीव कर लेगी। यही होना था। लेकिन इससे अगला पॉइंट क्या है कि उस पर्सन ने कोई पे ही नहीं करना पैसा अलॉटमेंट पे। उसका एक्सेस ही इतना आ गया है कि उसको अलॉटमेंट नहीं पे करनी, वो ना भी पे करे उसके बाद भी पैसा उसका फर्स्ट कॉल बच रहा है। फॉर एग्जांपल शेयर्स अप्लाइड वर से 2000 एंड शेयर्स व्हिच ही रिसीव्ड वर 500 सपोज, है ना। ये ज्यादा पॉसिबिलिटी इस चीज कब होती है? जब अप्लाइड और अलॉटेड में बहुत डिफरेंस हो या एप्लीकेशन मनी ज्यादा हो अलॉटमेंट मनी कम हो, ज्यादा ही कम हो, ज्यादा ही कम हो। हम यहाँ पे ले लेते हैं सपोज इट वाज से 5:2। लेट अस सी होता है कि नहीं होता, अभी एग्जांपल बन जाएगी। तो एक्सेस मनी कितना आया उसका? 1500 इंटू 5 7500 रुपीज आ गया। अब हमने कहा कि आप इसको ना अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेना, लेकिन देखा जाए तो अलॉटमेंट में लेने कितने हैं उसमें? हम तो लेने ही सिर्फ 1000 रुपया है। तो जो 1000 रुपया है ये लेने के बाद भी हमारे पास 6500 बच रहा है ना। 6500 कहाँ एडजस्ट होगा? अब ये कॉल पे एडजस्ट होगा। अगर कॉल पे सारा एडजस्ट हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो उसके बाद उसको रिफंड कर दिया जाएगा बिकॉज वो सारे ज्यादा पैसे पे कर चुका है। यहाँ पे कॉल पे कितने लेने हमने? 1500 रुपीज। 1500 अगर वो कॉल के भी ना दे तब भी उसका 5 बच रहा है, ये पैसा उसको रिफंड हो जाएगा, है ना। या फिर फॉर एग्जाम्पल ले उसको यहाँ मिलते 1500 सपोज, तो एक्सेस मनी कितना बचता उसका? 500 इंटू 500 2500 3000, है ना। सपोज उसको मिलते 1000, ऐसे करके चलते हैं। एक्सेस कितना बचता उसका? 1000 इंटू 5 5000। हम उसे क्या कहते हैं कि आप इसको अलॉटमेंट पे कम पे कर देना, लेकिन अलॉटमेंट पे तो उसने पे कितने करने हैं? 2000। तो 2000 वो ना भी कुछ पे करे तब भी उसका 3000 हमारी तरफ बचता है 3000 रुपया। तो वो 3000 कहाँ एडजस्ट होगा? फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे कितने लेने थे? तो 3, उसका 3 आ गया। मीन जब आपका एक्सेस मनी अलॉटमेंट के बाद भी हो जाएगा तब वो एक्सेस मनी कॉल पे एडजस्ट होगा। लेकिन इस एक्सेस मनी के बारे में सब में कहा गया होगा। कौन से एक्सेस मनी के बारे में? ये वाले एक्सेस मनी के बारे में। अदरवाइज सिंपल सिंपल फंडा क्या है सब में? अगर किसी को शेयर्स नहीं मिले उसका एक्सेस मनी रिफंड कर दो। अगर किसी को शेयर्स मिल गए उसका एक्सेस मनी जो है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो। अगर उसका अलॉटमेंट पे एडजस्ट होने के बाद भी बच रहा है सपोज, उसके बारे में सब में बताया गया होगा कि एक्सेस मनी आफ्टर एडजस्टिंग ऑन द अलॉटमेंट इफ सपोज एनी एक्सेस इज देयर इट विल बी रिफंडेड और इट विल बी एडजस्टेड ऑन द फर्स्ट कॉल। इसके बारे में मैं इस 3000 रुपये की बात कर रहा हूँ, इसके बारे में डेफिनेटली बताया गया होगा ये वाला 3000 रुपये, क्योंकि 2000 तो हमने करना ही है। एक्सेस मनी पहले तो अलॉटमेंट में खुद ही एडजस्ट कर ही देना है। अगर सब में कुछ और कहा गया हो फिर बात अलग है। जिसको शेयर्स मिले हुए हैं उसका एक्सेस मनी रिफंड नहीं करना अपने आप आपने, जब तक सब में ना कहा गया हो आपने उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दें। अलॉटमेंट के बाद बच जाए फिर सम देखना है कि अब सम क्या कह रहा है कि फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करना है या रिफंड करना है। इसके बारे में क्लियरली आपको सम में बताया गया होगा और कई बार तो हिंट भी दे देते हैं। इस सम में दिया हुआ है, एक सम पहले ही भी आया था। अब यहाँ ये सम डिफरेंट कैसे है, इससे कैसे डिफरेंट? हल्का सा हम देखिए ही सेज X invited applications for issuing 50, this is 64th illustration, page number 8.101. 50,000 equity shares of 10 each. The amount was payable as 2, 2, 3 and balance. It means balance rupees 3. Applications for 70,000 shares were received. Applications for 10,000 shares were rejected and all the application money was refunded. Shares were allotted to the remaining applicants on pro rata basis.
and excess money received with application was transferred towards sums due on allotment and calls if any। तो उसने सम में क्लियरली कह दिया हुआ है ना कि एक्सेस अगर बच जाएगा अलॉटमेंट के बाद तो वो कॉल पे एडजस्ट किया जाएगा, ये कहा होगा सम में। Then he says Gopal, who applied for 600 shares, paid his entire share money with the application. Ghosh, who applied for 6,000 shares, failed to pay the allotment money and his shares were forfeited immediately. These forfeited shares were reissued to Sultan for rupees 20,000, rupees 4 per share paid up. The first call money and the second call money was called and duly received, which means there was no call in arrear on first and second call. Only call in arrear is at the step of allotment. Past necessary entries for the above transaction the books were limited. Open call in advance account and call in arrear account wherever necessary. मैंने आपको कहा भी था कि हमारे पास कॉल इन एरियर की ऑप्शन है, हम खोलें चाहे ना खोलें। कॉल इन एडवांस की तो ऑप्शन नहीं है, तो हमें अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। कॉल इन एरियर हम पे डिपेंड करता है, लेकिन सीबीएसई क्या करती है, सीबीएसई कॉल इन एरियर को खुलवा लेती है। जिसे इसने यहाँ कह दिया ना, ओपन कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस। एडवांस तो खोलना ही था हमने, एरियर का अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बिना कॉल इन एरियर के सम की, तो क्या होगा, हमें यहाँ प्रॉब्लम आएगी। वो सम में वो कह ही देते हैं ओपन कॉल इन एरियर अकाउंट, तब हम क्या करेंगे। इसलिए मैंने कहा था कॉल इन एरियर से चलो, अगर कहा गया होगा तो खोल ही देंगे हम, नहीं कहा गया हम तब भी खोल देंगे, क्या फायदा, फर्क क्या पड़ता है ना। और बाद में ये अकाउंट हमारे काम भी आता है जब हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं। जब शेयर फॉरफिट करते हैं हमारे पास अमाउंट निकली होती है पहले, हमने उसको देख के सिर्फ प्लस करना होता है और वहां पे कंबाइंड करके डालना होता है। अगर हम कंबाइंड करके नहीं डालेंगे, हम फॉरफिचर में क्या करेंगे, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर इन फर्स्ट कॉल, 2 शेयर इन सेकंड, 3 चीजें लिखेंगे। तो एक तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट करें अपनी, ऊपर से लिखे भी 3 बार चीज को, तो पहले कैलकुलेशन इजी कर लो, है ना, और बाद में जो है वो आपको फायदा हो जाएगा, आपको कम अकाउंट लिखने पड़ेंगे। ठीक, तो आप आदत बना लो, कॉल इन एरियर अकाउंट खोलना ही है हमने। अब यहाँ पे जो पॉइंट बनता है, जो शेयर थे अप्लाइड थे 50,000 एंड 70,000 की एप्लीकेशन आ गई। 70 में ही सेल्स कि दोज हु अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, दे वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट। बाकी कितने बच गए हमारे पास, 60,000। 60,000 में से एक शेयर होल्डर था गोपाल, उसकी कैटेगरी अलग कर लो। हालांकि उसको भी शेयर्स जो है वो उतने ही मिले हैं, प्रोपोर्शनल रेशियो उनकी सेम ही है, लेकिन इसको अलग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये जो पर्सन है इसने अपना सारा पैसा इकट्ठा ही पे कर दिया, इसका एक्सेस अलग तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। उसमें लिखा है ना, गोपाल हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स पेड हिज एंटायर शेयर मनी विद एप्लीकेशन। उसने सारे पैसे एप्लीकेशन में पे कर दिए। अभी तक क्या हो रहा था, ज्यादातर एडवांस जो थे वो अलॉटमेंट पे या कॉल पे आ रहे थे, इसलिए इसको हम अलग से कर लेंगे। बाकी कितनी बच गई एप्लीकेशन, 59,400, ऐसे ही है ना। इनको शेयर्स कितने दिए हमने, 49,500। अब ये 500 कहाँ से आया, ये 500 तो दिया नहीं होगा उसने, है ना। 600 शेयर अप्लाई किए, 500 इधर दिया उसने। उसने ये कहा है कि गोपाल हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स। अब आप रेशियो देखिए, अगर 10,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दें तो हमारे पास एप्लीकेशन थी 70,000 और शेयर्स थे हमारे पास 50,000 देने वाले, इसमें से 10 रिजेक्ट कर दिए, कितने बच गए, 60,000 को 50,000 शेयर्स दिए हमने। रेशियो ये बनी, गोपाल भी इसी कैटेगरी में है, तो कैटेगरी ये क्या वहां पे प्रोपोर्शनेट वाली, इट मीन जिस रेशियो में बाकियों को शेयर्स मिले हैं उस रेशियो में गोपाल को भी मिले हैं। उसके अप्लाइड शेयर्स दिए हुए हैं, अलॉटेड निकालने हैं, अलॉटेड अपॉन अप्लाइड इनटू गोपाल शेयर्स, तो आपकी 500 आ जाएगी, ये 500 वहां से आए। और बाकी इन दोनों को प्लस करो 60 बनेगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो 50 बनेगा। टोटल आपका यहाँ पे 70,000 और यहाँ पे 50,000 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका जो हमने एक्सेस एडजस्ट करना है वो कैसे करना है, एक्सेस मनी इसका पेएबल वाज 2233, एक्सेस मनी फर्स्ट कैटेगरी का सिंपल 20,000 रुपीज जो कि हम रिफंड कर देंगे, रिफंड किया जाएगा। देन उससे अगले वाले का गोपाल का 600 माइनस 500 100 इंटू 2, एक्सेस मनी 2 नहीं है उसका, उसने 600 शेयर्स पे 10 रुपीज पे किए, 600 शेयर्स पे 10 रुपीज पे किए, 6,000, उसके एडजस्ट कितने होने हैं, 500 इंटू 2,
नो, जस्ट एप्लीकेशन पे कितने होने हैं, बाकी तो एक्सेस में आएगा ना। मंगवाए कितने थे पैसे हमने उससे, मंगवाए मंगवाए थे हमने, उसने पे कितने किए हैं 600 इंटू, उसने सारे पैसे पे कर दिए 6000, उसके एप्लीकेशन पे कितने एडजस्ट होने हैं 500 इंटू 2, 10 नहीं, एप्लीकेशन पे ही वाज नॉट सपोज टू पे 10 रुपीज, ही वाज सपोज टू पे रुपीज 2 पर शेयर एंड दैट 2 ऑन 500 शेयर, ही हैज पेड रुपीज 10 एंड दैट 2 ऑन 600 शेयर, उसने पे किए 6000 रुपए। हम एडजस्ट करेंगे एप्लीकेशन पे 500 इंटू 2000 मीन उसका हमारे पास 5000 रुपए एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। बात फॉलो कर रहे हो, उसने पे भी 600 पे किया, पे भी सारा कर दिया, हमने कितना मंगवाया एडजस्ट किया 500 रुपए पे, और कितना किया 2 रुपए। अभी एप्लीकेशन की बात हो रही है तो हमारे पास उसका 5000 पड़ा हुआ है, और यहाँ 59400 माइनस 49500 कितने बने ये 9900 इंटू 2, इनका 2 है 19800, ये भी आपका अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। हमने गोपाल को बोला कि आपका ये पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा 5000 रुपया, लेने कितने हैं अलॉटमेंट पे 500 इंटू 2 मीन 1000 उसका हो गया, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितना बच गया 4000। हमने कहा कोई नहीं फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर लेते हैं, फर्स्ट कॉल पे कितने लेने हैं 500 थ्री 1500, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो गया। अब कितना बच गया, अब कितना बच गया 25, हमने कोई नहीं सेकंड कॉल पे एडजस्ट कर लेते हैं, सेकंड कॉल पे कितने होते हैं फिर 1500, हमने कहा कोई नहीं यहाँ सेकंड कॉल पे एडजस्ट कर लो। उसके बाद उसका 1000 बच गए, जिस 1000 रुपए की आप बात कर रहे थे ना, ये वो 1000 रुपया है। एक्चुअल में ये 1000 नहीं है एक्सेस मनी, उसका सारा ही एक्सेस है, क्योंकि एक्सेस क्या है एप्लीकेशन के बाद उसने जो एक्स्ट्रा पे कर दिया सारा ही एक्सेस है। तो 1000 रुपया जो बच गया है वो हम उसको रिफंड करेंगे। वसुंधरा, मैं लग रहा है मेरे को कि मैं क्लियर ही हूँ शायद। वसुंधरा आपकी आवाज आ रही है, ठीक है। उस ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, इससे बननी एंट्री नंबर 2 जिसकी आप बात कर रहे थे कल। 5000 एक्सेस हो गया उसका एडजस्ट, सॉरी आ गया एक्सेस, उसमें से 1000 एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट पे, 300 एडजस्ट हुआ फर्स्ट कॉल पे, 15 एडजस्ट हुआ सेकंड कॉल पे, सारे पैसे लेने के बाद जो उसका 1000 बच गया जो उसको हम रिफंड कर देंगे। जब एंट्री हम पास करेंगे एंट्री नंबर 2, उसमें हम क्या करेंगे अलॉटमेंट पे एक ये एडजस्ट हो रहा होगा और ए आपका ये 1000 रुपये एडजस्ट हो रहा होगा अलॉटमेंट पे, ठीक। फर्स्ट कॉल पे ये एडजस्ट हो रहा है और ये एडजस्ट हो रहा है, और जो फर्स्ट कॉल पे हम एडजस्ट करते हैं उसे हम क्या लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस। एप्लीकेशन मनी का जो पैसा एक्सेस बच जाता है जो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होता है, अलॉटमेंट को हम अलॉटमेंट ही लिखते हैं, फर्स्ट कॉल पे जो एडजस्ट होता है उसको हम कॉल इन एडवांस लिखते हैं, मींस कॉल इन एडवांस 1000 रुपीज की, और जो रिफंड करेंगे 20000 ये रिफंड होगा जिनको शेयर में मिले, 1000 रुपीज जो रिफंड होगा ये आपका दूसरे का होगा गोपाल वाला। कंबाइन करके आपने एंट्री पास करनी है। अब आप एंट्री देखिए जो आप फर्स्ट एंट्री आप कर रहे हो, फर्स्ट एंट्री में उसने क्या कहा है, क्योंकि बेसिकली जो प्रॉब्लम आप आई थिंक आपको आएगी वो फर्स्ट या सेकंड में ही आएगी, बाकी सब सारा सिंपल उसके बाद हो जाएगा। फर्स्ट में हमने एंट्री करनी है 70,000 शेयर्स के साथ उन्होंने 2 रुपीज पे किए, ऐसा ही हुआ 70,000 शेयर्स ने 2 पे किए, लेकिन गोपाल ने क्या किया, गोपाल ने अपने 600 शेयर्स पे सारे पे कर दिए। तो 70,000 इंटू 2, एक ये किया मनी हमने, एक गोपाल का 600 इंटू 8, 10 नहीं 8 क्यों, क्योंकि गोपाल के 2 रुपए यहाँ पे हो गए हैं, क्योंकि हम 70,000 ले रहे हैं, 600 गोपाल वाले यहाँ पे है 2 रुपीज के हिसाब से, 8 रुपए यहाँ पे है, तो ये 4800 रुपीज ये बन जाएंगे 144,800, ये मनी है जो आप रिसीव करोगे 144,800, बिल्कुल ठीक है जी भाई। इसके बाद इसको एडजस्ट कैसे करेंगे आप देखिए नेक्स्ट एंट्री में, ये सेज एप्लीकेशन अगेन डेबिट कर दी 144,800 के साथ टू शेयर कैपिटल। इसमें कौन सी अमाउंट आती होती है, हमारा अपना पैसा कैपिटल का, सिर्फ एप्लीकेशन वाला। कितने शेयर्स थे हमने इशू किए 50, 70 का नहीं आएगा, 60 का भी नहीं आएगा, 50 का आएगा इनटू 2 एप्लीकेशन के 1 लाख वो हो गए। उसके बाद 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कहां से आएंगे पैसे 19,800 इस कैटेगरी के पड़े हुए हैं, 1000 रुपए गोपाल के जो एक्सेस एडजस्ट किया 20,800,
उसके बाद आएगा कॉल इन एडवांस। एडवांस कौन सा? 1500 फर्स्ट कॉल का, गोपाल का कॉल इन एडवांस है, 1500 सेकंड कॉल का है, 3000 रुपया वो बन गया आपका। और एक टू बैंक, बैंक कौन सा है? 20,000 इसको रिफंड किया, 1000 रुपीज गोपाल को रिफंड किए। सारी एंट्री का जो जो सम का जो सेंट्रल कह सकते हो ना, आइडिया समरी सी है ना, वो यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद आपका प्रोसेस सारा सेम हो जाएगा। जो घोष था उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी, उसको प्रोपोर्शनेट शेयर्स दिए थे, अगेन वर्किंग नोट बनेगा, कॉल इन एरियर और अलॉटमेंट वाला, वो सारा सेम रहेगा, वहां पे कोई नहीं है। यस वसुंधरा, व्हाट डू यू वांट टू से? फर्स्ट एंट्री में बेटा रिपीट करना, आवाज नहीं आ रही। फर्स्ट एंट्री में कॉल्स इन एडवांस अकाउंट नहीं खुलेगा? फर्स्ट एंट्री में, यस सर। फर्स्ट एंट्री में कभी नहीं कॉल इन एडवांस खुलता बेटा, यहाँ पे खुलेगा। फर्स्ट में तो हमने पैसे सिर्फ रिसीव कर लेने। फर्स्ट एंट्री कभी भी आपकी जो है ना वो चेंज नहीं होनी। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री सिर्फ आपने यही करनी है हर बारी, और सिर्फ आपने अमाउंट चेंज करनी है इसकी। इस एंट्री में कभी नहीं खुलना, बिकॉज हमें नहीं पता कॉल इन एडवांस कितना है, हमें नहीं पता। हम तो जब एडजस्ट करेंगे ना उस 144,800 को, तब चलना है पता कि रिफंड कितना करना है, कॉल इन एडवांस कितना है, अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट होना है, या अपना पैसा कितना। कॉल इन एडवांस अकाउंट जो है वो आपका सेकंड एंट्री में खुलेगा, ठीक है। यस सर। अदरवाइज जो है वो कॉल इन एडवांस अकाउंट खुलता है बैंक वाली एंट्री में। अलॉटमेंट पे कॉल इन एडवांस रिसीव करें या सेकंड फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे रिसीव करें, वो बैंक वाली में खुलता है ना, जब हम रिसीव कर लेते हैं। यहाँ तो हम पता ही नहीं है कितना, बिकॉज यहाँ तो हम सिर्फ पैसे ले रहे हैं अभी, उसको एडजस्ट करना जो है एंट्री नंबर 2 में जाके एडजस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगी, वो सिंपल एंट्री है। और अलॉटमेंट जो है वो रिसीव करोगे तो वर्किंग नोट बना के आपका घोष का वर्किंग नोट बनेगा। उसके बाद जो गोपाल है ना वो सीन से बाहर हो जाएगा। गोपाल का जो सीन है इतना ही है बस, जहां हम एंट्री नंबर 2 में एडजस्ट कर रहे हैं, उसके बाद गोपाल का नहीं आएगा बीच में। सिर्फ वो जो कॉल इन एडवांस जब आप फर्स्ट कॉल पे जाके सेकंड कॉल पे जाके कैंसिल करोगे वो आएगा। गोपाल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है इसके बाद। और जो शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं वो हो रहे हैं अलॉटमेंट के बाद। अलॉटमेंट के बाद वो कह रहा है कि दीज शेयर्स वर रीइश्यूड, नॉट रीइश्यूड, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड इमीडिएटली। फोरफिट कब कर रहे हैं हम? अलॉटमेंट के बाद, यहाँ पे 4 रुपीज पेड पे कर रहे हैं, 4 रुपीज कॉल्ड अप पे, है ना। 4 रुपीज कॉल्ड अप पे करके और बाकी की मनी जो उसने पे की हुई घोष ने वो हम फोरफिट कर लेंगे। देन जब शेयर रीइश्यू करने की बारी आनी है, 20,000 शेयर 4 रुपीज पर शेयर, घोष के पास सेम कैटेगरी में है, उसने 6,000 अप्लाई किए थे, उसको 5,000 ही मिले होंगे, 5 मिले होंगे ना, क्योंकि वो सेम कैटेगरी, रेशियो सेम बन रही है उसकी। तो उसने जो 5,000 है, 4 रुपी पर शेयर पेड अप है, और वैल्यू कितनी बनती है शेयर्स की 5,000 की 4 के हिसाब से 20,000। हम कितने पे रीइश्यू कर रहे हैं? 20 पे ही कर रहे हैं। मीन दीज आर द शेयर विच आर बीइंग रीइश्यूड एट पार, नो प्रॉफिट नो लॉस, उस पर रीइश्यू कर देंगे। और उसके बाद जब फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मंगवाई जाएगी, इनसे भी मंगवाई जाएगी। इनसे क्यों मंगवाई जाएगी? इनसे क्यों मंगवाई जाएगी? आगे तो हम करते नहीं होते ना ऐसे। फोरफिट के बाद कर दी, और जो रीइश्यू भी किए हैं ना, चाहे फोरफिट के बाद किए हैं, जो रीइश्यू किए हैं फुली पेड नहीं किए हैं, 4 रुपीज पेड अप किए हैं। ओरिजिनली शेयर्स कितने कितने रुपीज पेड अप थे? 4 ही थे। ओरिजिनली शेयर्स कितने पे पेड अप थे? यहाँ पे कितने शेयर फोरफिट कर दिए थे? शेयर फोरफिट देन शेयर रीइश्यूड। और रीइश्यू कितने पे किए हैं? 4 रुपीज के हिसाब से, कि उनकी भी हमने कैपिटल जो है वो 4 रुपीज ही मानी है, उनको मैं फुली पेड शेयर्स नहीं दिए, ठीक है ना, कि वो भी जो शेयर होल्डर्स थे यहाँ तक ही है, वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। इसके बाद जो 3 रुपीज फर्स्ट कॉल के आएंगे या 3 सेकंड के आएंगे, उनसे भी मंगवाई जाएंगी। अगर ये कहा होता कि ये 4 रुपीज पेड नहीं, सपोज 7 रुपीज पेड है, इसका मतलब ये होता कि फर्स्ट कॉल आ गई है उनकी, फिर फर्स्ट कॉल ना मंगवाते, सेकंड मंगवाते। अगर ये कहा होता फुली कॉल्ड अप है सपोज, इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब क्या होता कि उनसे 10 रुपीज की 10 रुपीज आ गए हैं पूरे, उनसे फिर ना फर्स्ट कॉल मंगवाते ना सेकंड कॉल मंगवाते। आपने ये देखना है फुली पेड अप कॉल्ड अप है या पार्टली है। वो पार्टली है, 4 तक है, नेक्स्ट कॉल मंगवाई जाएगी। क्या चीज? एंट्री इस सम में कर नहीं सकते हो बेटा आप, लास्ट में गलत हो जाएगा सम, क्योंकि इसने कहा वो यहाँ करना है, फिर फुली पेड होता है। अगर लास्ट में कहता है ना यहाँ रीइश्यू हुए
पर रीइश्यू फुली पेड होता है ना। फिर रीइश्यू उस केस में फुली पेड, देयर इज नो फन कि हम उनके फोरफिट यहाँ करके रीइश्यू यहाँ करके 10 रुपीज कॉल्ड अप थे, 7 पेड अप पे हम उसको रीइश्यू करते, ऐसा नहीं हो सकता है ना। रीइश्यूड प्राइस जो पेड अप है ना वो ज्यादा हो सकता है, वो कम थोड़ी हो सकता है, उसे दोबारा मंगवाएंगे बाद में पैसे। अगर मैं यहाँ कहूँ कि मैं यहाँ शेयर को रीइश्यू कर रहा हूँ है ना, मैं 10 रुपीज कॉल्ड अप पे मैं कर सकता हूँ, ज्यादा मंगवा लिए। मैं यहाँ कहूँ कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रीइश्यू, मैं जी 4 रुपीज पे कर रहा हूँ कॉल्ड अप पे, वो नहीं हो सकता। जितना बाकी शेयर होल्डर ने पे किया है उन्हें पे करना ही पड़ेगा, ज्यादा पे हो सकता है, शेयर कैपिटल की अमाउंट कॉल्ड अप पेड अप ज्यादा हो सकती, कम नहीं हो सकती। ठीक है, यस दिव्यांशु। रीइश्यू नहीं कर दिए, किसी और को तो की है, किसी और, मान लो हर्षिता जो थी वो शेयर होल्डर थी, इसके मैंने शेयर फॉरफिट कर दिए, इससे पैसे मैं नहीं मंगवाऊंगा, मैंने आपको वो शेयर रीइश्यू कर दिए, और रीइश्यू कहाँ पे किए, 4 रुपए के हिसाब से किए हुए, अभी शेयर पे आपने देने हैं ना, मैंने रीइश्यू ही 4 पे किए। वो आपने 4 रुपए के 4 रुपए मेरे को दे नहीं दिए, जो 4 रुपए थे आपने वो 4 रुपए दे नहीं दिए मेरे को, आप 4 देते, आप 3 देते, आप 5 देते, आपने अमाउंट दे दी ना कि जो शेयर होल्डर पिछले ने जो किया हुआ था खत्म हो गया जी, उसके शेयर के पैसे आप मेरे से ले लीजिए, आगे से मेरे को शेयर होल्डर बना लीजिए। यस, आप फर्स्ट कॉल से पे कर, अलॉटमेंट उसने पे कर दिए थे या नहीं पे की, बट एवर द केस वाज, उसके मैंने फॉरफिट कर दिए, उसको मैंने निकाल दिया, वही शेयर मैंने आपको दे दिए, अब आप मेरे शेयर होल्डर बन गए हो, अगली मनी आप पे करोगे। अगर सपोज आपने कहा होता जी शेयर में मेरे को आप 4 रुपए पेड अप नहीं, आप मेरे को फुली पेड अप दे दीजिए, है ना, मैं कहता चलो 8 रुपीज पर शेयर फुली पेड अप मैं कर देता, फिर मैं आपसे नहीं मंगवाता, बिकॉज आप पहले ही फुली पेड शेयर मेरे को दे चुके, आपकी अमाउंट मैंने फुली पेड मतलब मैंने 10 रुपीज से क्रेडिट कर दी है, फिर मैं आपसे नहीं मंगवाऊंगा। 6 रुपीज पेड अप, समझ गया। 6 रुपीज का ना वो सीन बनना नहीं एक्चुअली, पता क्या है, ये 7 रुपीज बनते हैं, 7 कर लो, ज्यादा ओवर हो जाएगा तो ये 6 का सीन नहीं बनता कोई। हाँ हाँ, वो उसको सेकंड कॉल ड्यू की जाएगी, फिर फर्स्ट कॉल जो ड्यू होगी उसके 5000 शेयर माइनस करके ड्यू होगी इन 45 पे, सेकंड कॉल 54 पे ड्यू होगी। मतलब ये देखना कि वो शेयर होल्डर किस पोजीशन में है, वो कहां तक पे कर चुका है, इसने 4 तक पे किए थे, उससे बाकी मंगवा लिए। अगर आप 7 तक करते तो ये ना मंगवाते, उसने कहना ही था जी मैंने तो पे कर तो दिए, कहना ही है उसने। अगर आप फुली पेड करोगे कोई नहीं मंगवाएंगे, डिपेंड करता है रीइश्यू कितना पेड अप पे किया है, कितने रुपीज बैंक लिया है, दैट इज फॉर एंट्री ऑफ रीइश्यू एट पार प्रीमियम और डिस्काउंट, कितना पेड अप है, क्योंकि शेयर होल्डर कहां पहुंच गया, यहाँ 4 रुपए पेड अप है, शेयर होल्डर यहाँ पे 7 होता, शेयर होल्डर यहाँ होता, फर्स्ट कॉल नहीं मंगवाते, फुली पेड होता, शेयर होल्डर सारा पे कर दिया, बाकी से मंगवा लेते। आई फील आई एम क्लियर, है ना वसुंधरा को? यस सर। क्लियर है मेरा पॉइंट? क्लियर है मेरा? यस सर। यस तनवीर? सर मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट जो है वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, ऑन एंड मिनिमम रीइश्यू प्राइस। सर वो तो फिर मिनिमम रीइश्यू प्राइस, हाँ वो अब हुआ ना क्वेश्चन, आपके 2 क्वेश्चन एक्चुअली ये वाले, है ना। अदरवाइज अगर हम मैक्सिमम डिस्काउंट की भी बात करें वहां भी 2 क्वेश्चन हैं, डिस्काउंट ओरिजिनल इश्यू पे नहीं होती है ना, बिकॉज शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम और पार ओनली, कांट बी इशूड एट डिस्काउंट, ओरिजिनल पे नहीं होती। रीइश्यू पे जो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है दैट इज द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन दोज शेयर्स, द अमाउंट व्हिच हैज बीन फॉरफिटेड। अगर मैं एग्जांपल लेके करूं इसको, मेरे ऑफिस यहां से कोई है तो नोट करने वाला, सपोज आपने एंट्री पास करी शेयर फॉरफिचर डेबिट, सॉरी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफिचर टू फॉलोइंग एरियाज। मैं कहता हूँ 10 रुपीज का ही शेयर था, मैं एक ही शेयर की वैल्यू तनवीर ले रहा हूँ, फुली कॉल्ड अप शेयर था, उसने पे किए थे 6 रुपीज और 4 उसने नहीं पे किए थे, मैंने शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, ठीक है ना। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इज दिस ₹6।
जितना मैंने फॉरफिट किया है मैक्सिमम मैं उतने ही डिस्काउंट दे पाऊंगा। कभी भी डिस्काउंट की लॉस ऑन रीइश्यू या डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कांट बी मोर देन द अमाउंट फॉरफिटेड। फाइन, दिस इज मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। एंड इफ आई से व्हाट इज द मिनिमम प्राइस, then minimum price is 10 minus 6 called up value of share minus amount forfeited, means हम ये करें तो 4 रुपीज आएगा ये वाला, लेकिन हम इसको लिख नहीं सकते ना, कॉल इन एरिया नहीं लिख सकते ना उसको, हम मिनिमम प्राइस जो है हम क्या लिखेंगे, आंसर क्या रहेगा, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर माइनस अमाउंट फॉरफिटेड ऑन दोस शेयर्स। अपने आप वो 4 रुपये आ जाए। ओके सर। ठीक है रणवीर, तो ये 2 क्वेश्चन, 2 के बजाय 3, 3 के बजाय 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, इट इज नील। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स, इट इज अमाउंट फॉरफिटेड। देन मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस 6 रुपीज अमाउंट फॉरफिटेड। मिनिमम प्राइस कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर माइनस अमाउंट फॉरफिटेड ऑन दोस शेयर्स। फाइन रणवीर, अब बताइए बेटा कोई और आपकी जो, हाँ जी वसुंधरा। बेटा रिपीट करना, आवाज आई नहीं। सम नंबर रिपीट कर दो। 28 किस चैप्टर का? इसी चैप्टर का सर, इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन, ओके। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है बच्चे? सर जब हम सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे तो उसमें कॉल्स एंड एरियर्स की वैल्यू 7500 नहीं आएगी। सेकंड कॉल में ड्यू किया है, इसमें कहा 4500, आपकी कितनी आ रही है? 7500। ओके, यस सर। 2010 टू 3423 7 5 12 65 की एप्लीकेशन, 40,000 were separated in full, 10 were loaded, 10 equity shares were loaded to 20 and application were rejected. The money was due to 6 first call and second। बच्चे जिसने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी ना, उसने सेकंड कॉल भी नहीं पे करी है ना। फर्स्ट कॉल ऑन 1000 शेयर एंड फाइनल कॉल ऑन 1500 शेयर। फाइनल कॉल 1500 शेयर्स में वो पिछले 1000 शेयर जो है वो एडेड है वो 1000 शेयर्स की फर्स्ट कॉल का फॉल्ट है और 1500 शेयर्स का सेकंड कॉल का फॉल्ट है, मीन 1000 शेयर उसमें ही एडेड है। अगर ये कहा होता है ना उसने सपोज कि मिस्टर ए था उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी और मिस्टर बी था उसने 1500 शेयर की सेकंड कॉल नहीं पे करी, उनके शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं, फिर वो 2 पार्टीज अलग अलग हैं, फिर सेकंड कॉल पे जाके 2500 के हिसाब से इंटू 3 करके तब 7500 आता। यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि वो अलग अलग पर्सन है, उसने कहा 1000 उसके हैं, अपने फर्स्ट कॉल का फॉल्ट है 1500, विच मीन्स कि 1000 उसमें ही इंक्लूडेड है, टोटल शेयर दिए हुए। ठीक है, यस। और किसी का डाउट है कोई? सर एक और डाउट है। इश्यू ऑफ डिबेंचर, सम नंबर बोलना। 40 44 इलस्ट्रेशन है या सम है? 44 नंबर सम निकाल लीजिए। अनसोल्ड सम जो है आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का 44। हाँ जी बेटा, क्या हुआ इसमें? Garbit Limited made the application for 3000 shares debenture, 106% discount, full paid on application, received for 3600 debentures. Application was rejected and application money was refunded. Debentures were allotted to remaining applicants. पहली एंट्री आपकी आ जाएगी बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 3600 into 6, नॉट 6, 94, 3600 into 94। आपने किससे किया? इससे किया ना, 3600 इंटू 94 करके, बिकॉज हमने 6 रुपीज जो है वो डिस्काउंट दे दी और मनी रिसीव हुई है 3600 की। देन आपने एंट्री नेक्स्ट करनी है डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 3600 इंटू 6 कर 94 करके, डिस्काउंट ऑन इशू आपका 3000 इंटू 6, 3000 बिकॉज शेयर्स कितने हैं, डिबेंचर कितने हैं हमारे 3000।
हमने उसको एक्सेस में गिन लेना है ना, उसको जो बाकी आ जाएगा एक्सेस में गिनेंगे ना। हमने कितने डिवेंचर्स देने हैं 3000 और डिवेंचर की डिस्काउंट क्या देनी है हमने 6%, 6 रुपीज बन गए, तो 18,000 यहाँ पे आएगा। जो डिस्काउंट है, जो प्रीमियम है, प्रीमियम भी आपने देखा होगा जब हमने सम किया, अगर एप्लीकेशन पे हो तो हम प्रीमियम को उतने शेयर से मल्टीप्लाई करते, इतने हमारे शेयर होते थे। जो उसने 600 रुपये पे 94 पे किए हैं ना, एक्स्ट्रा जो पे किए हैं वो एक्स्ट्रा मनी में चला जाएगा, उसकी डिस्काउंट यहाँ नहीं जाएगी, अपने आप माइनस होगी। एक्सेस कितना गिनेंगे हम 600 इंटू 94 गिनेंगे एक्सेस में, हम 600 इंटू 100 नहीं गिनेंगे। मेरी बात फॉलो कर रहे हो ना? एक्सेस मनी में हम जितने एक्सेस शेयर्स हैं 600 डिवेंचर्स इंटू 94 कर रहे हैं हम, 1000 तो नहीं कर रहे, तो यहाँ पे वो 6 कम हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, 600 इंटू 94 करके आपका डिस्काउंट जो है वो क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। देन परसेंटेज डिवेंचर्स में 3000 इंटू 100 आ जाएगा। उसके बाद जो पैसा है आपका वो बाकी रिफंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा पैसा एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट ही नहीं हो रहा है ना। बन जाएगी बात, अब होगी 41। कोई बात नहीं, जब हम डिस्काउंट को या लॉस को राइट ऑफ करते हैं ना, वी राइट इट ऑफ एट द एंड ऑफ द वेरी फर्स्ट ईयर। जो ये 5 इयर्स दिए हुए हैं आपको या 4 इयर्स दिए हुए हैं, ये एनुअल इंस्टॉलमेंट्स दी हुई, दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कि रिडीम कब किए हैं। पहले होता था रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के हिसाब से प्रोपोर्शनेट करके हम राइटिंग ऑफ करते होते डिस्काउंट, अब नहीं करते। अब मेथड 2-3 साल से अब चेंज हो गया है। अब हम क्या करते हैं, वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ इशू, उसके बाद जब भी नेक्स्ट 31 मार्च आए उस दिन को सारे के सारा डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू राइट ऑफ कर दीजिए, इधर फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। जी 1 साल की एंट्री आएगी यहाँ पे। वो जो एंट्रीज है 4 साल की या 5 साल वाली, वो रिडेम्पशन पर्पस के लिए है, उसका इससे राइटिंग ऑफ डिस्काउंट से कोई कंसर्न नहीं है। जिस साल भी आपने जिस डेट को मर्जी आपने इशू किए हो डिवेंचर्स, आप उस दिन डिवेंचर्स की जो आपकी एंट्री है पास कर दीजिए उस डेट को। उसके बाद नेक्स्ट 31 मार्च जब भी वो आए, वो चाहे उसने फर्स्ट मार्च को ना इशू किए हुए डिवेंचर्स, आप 31 मार्च को एंट्री कर दोगे राइटिंग ऑफ करने वाली, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट टू लॉस या डिस्काउंट इशू वेरी नेक्स्ट 31 मार्च। ठीक है, हाँ जी वसुंधरा। सर बैलेंस शीट में डाउट है। बैलेंस शीट कैपिटल नहीं सर, शेयर कैपिटल में बोलो बेटा, बोल दो। अगर सिर्फ कॉल्स इन एरियर्स दिए हो और फोर्थ पिक्चर दिया हो, रेशो ना हो, तो क्या अमाउंट आएगी? ये क्वेश्चन आपका, सॉरी टू से, क्वेश्चन गलत है। अगर सिर्फ कॉल्स इन एरियर दिए हो और फोर्थ पिक्चर दिया हो, अगर वो फोर्थ पिक्चर दे दिया गया है तो कॉलिंग एरियर किसी काम के नहीं। कॉलिंग एरियर तब तक काम के हैं जब तक वो शेयर्स फोरफीट नहीं किए गए। अगर वो शेयर्स फोरफीट कर दिए गए हैं तो फिर कॉलिंग एरियर नहीं आनी, है ना। कॉलिंग एरियर नहीं अब आपने देखना, आपने अब क्या करना है, शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स माइनस शेयर्स फोरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, से ₹10 या 7, जो भी कॉल्ड अप वैल्यू, फेस वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां बैलेंस शीट बन रही है ना। अगर फर्स्ट कॉल की बात करनी है तो फर्स्ट कॉल कॉल्ड अप वैल्यू प्लस शेयर फॉरफीचर की अमाउंट, दिस इज नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड प्लस अमाउंट ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड, ये आ जाएगा। अब कॉलिंग एरियर नहीं आ सकता, बिकॉज कॉलिंग एरियर जब हमने शेयर फॉरफीट किए हम कैंसिल कर चुके हैं, क्रेडिट कर चुके हैं टू कॉलिंग एरियर, वो नहीं आएगा। अगर शेयर ना फॉरफीट किए होते देन नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू माइनस कॉलिंग एरियर्स का बात डिपेंड करता है हम बैलेंस शीट बना कब रहे हैं। अगर हम कॉलिंग एरियर के बाद बना रहे हैं तो ये, अगर हम फॉरफीचर के बाद बना रहे हैं तो ये, अगर हम रीइश्यू के बाद बना रहे हैं तो यहाँ प्लस रीइश्यू, फिर ये नहीं आएगा। डिपेंड करता है, बैलेंस शीट 3 जगह बन सकती है, वो आपने देखना कि हम बना कहाँ रहे हैं बैलेंस शीट। ओके सर, ठीक है जी। हाँ जी, और हाँ जी बोलो, फटाफट बोल देना। 45th, ओके, अच्छा। प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट अगर हमें बनाना हो ना, तो प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट राइज कहाँ हुआ, पहली बार कहाँ आया, इशू पे, जब एंट्री नंबर 2 में आया, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट
क्रेडिट साइड बाय लॉस ऑन इशू करके यहाँ पे अमाउंट आ गई इसकी। डिवेंचर एप्लीकेशन की जगह अगर आप प्रीमियम और रिडेम्पशन में लॉस ऑन इशू करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री उसकी ये वाली नहीं, वो एक ही अमाउंट आएगी। एंट्री जो बन रही है वो लॉस ऑन इशू डेबिट टू पीओआर बन रही है, ठीक है। ये आ गया। इधर आपका टू रिडेम्पशन के जाके होगा ये वाला होगा आपका फर्स्ट ईयर में, और ये आपका डेबिट होना है लास्ट ईयर में जाके जब रिडेम्पशन होनी है। टू डिवेंचर होल्डर्स यहाँ पे आएगा। अदरवाइज ये रिडेम्पशन की बात होगी ना, तो रिडेम्पशन चैप्टर इस बाई सिलेबस से बाहर है, होपफुली ये आना नहीं चाहिए, बट स्टिल पीओआर को बाय एलओआई कर दिया यहाँ पे हमने, है ना। फर्स्ट ईयर में इसका बैलेंस निकलेगा। अब आप क्या करोगे, सपोज ये 5 साल का है तो यहाँ टू बैलेंस कैरी डाउन, अगले साल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन, फिफ्थ ईयर में जाके टू डिवेंचर होल्डर्स, ये अमाउंट बनती है, ऐसे होना, ठीक है। बाकी डाउट्स बेटा कल ले लेंगे।